मम्मा पियानो की वॉइस भी बता देगा। सो मैशर का इस्तेमाल होता ही रहता है घर में एंड बेबी के जितने भी कटलरीज़ हैं, बाउल्स, स्पून वगैरह जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे खिलाने के लिए, उसके फूड प्रिपरेशन में, उन सभी को वॉश करने के लिए मैं ये मिमिका बेबी एक्सेसरीज़ लिक्विड क्लींजर यूज़ करती हूँ। इसी से मैं सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना होता, स्क्रब एक्चुअली करना ही नहीं होता क्योंकि सॉफ्ट स्पॉन्ज जो आता है ना, वो येलो वाला जो स्क्रॉच ब्राइट का आता है, आप उससे स्पॉन्ज से वॉश कर सकते हो। अदरवाइज़ बस हाथ से ऐसे ऐसे करके लिक्विड को लगा करके अच्छे से तेज़ रनिंग वाटर में आप साफ़ करके रख लो। फिर उसके बाद पीने का पानी जो होता है उससे भी धो करके रख लो, गर्म पानी से वॉश कर लो। आज मैं शेयर कर रही हूँ चीकू का मॉर्निंग टू नाइट फुल डे रूटीन और हमारी सुबह हो गई है। वैसे तो चीकू काफ़ी पहले उठ जाती है और उठते ही सबसे पहले उसे ब्रेस्ट फीड चाहिए होती है, फिर वापस से सो जाती है और वापस से फिर से उठती है। तो ये दिन मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। सुबह हो गई है और सुबह के साथ ही हमारी भी सुबह हो गई है। उठते ही सबसे पहले मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, कर्ल करती हूँ और इसकी प्यार से स्माइल, यार मेरी तो सुबह बन जाती है, मज़ा आ जाता है। बस ऐसा लगता है कि उसे गोद से उतारो ही नहीं और बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार करते रहो। वैसे थोड़ी सी बातें भी करती हूँ। अगर मॉर्निंग में बेबी उठता है, आपको देखता है, खुश हो जाता है ना, आप थोड़ा सा उससे बातें करो, लाइक हाउ आर यू डूइंग, आपको कैसा लग रहा है, गुड मॉर्निंग बेबी एंड ऑल दैट, उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम कर्ल करने के बाद में जब बेबी पूरी तरीके से उठ जाती है और एकदम एक्टिव हो जाती है, मैं उसे थोड़ा सा लूकवार्म वाटर ऑफ़र करती हूँ, थोड़ा सा ही पिलाती हूँ। उसे अच्छा लगता है, ड्राइनेस से एकदम से चले जाती है क्योंकि एकदम से वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेती है। इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं उसके साथ खेलती हूँ और वापस से उससे ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ और फीड करने के बाद में बेबी वापस से नैप के लिए चली जाती है, यानी कि थोड़ा देर के लिए सो जाती है। Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, 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 magic. Hi. Magic, magic. Magic, 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 magic. ये एक रिवर्सिबल सॉफ्ट टॉय है जो कि मिनिसो का है और चीकू की नानी ने उसके लिए लिया था। इन्हें मजा आता है। देखो जरा, देखो 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 हमारा हाथ देखो, ये बहुत मजा आता है, हमें बहुत मजा आता है, करने मजा आता है। चलो आप आराम करो या टॉयलेट करो, क्या करोगे? आज तो बहुत लेट हो गया, आज आपने टॉयलेट नहीं करी, बहुत ही नहीं करी, मोच नहीं करी। खेलने के बाद चीकू सो जाती थोड़ी देर के लिए और इस बीच में मैं ब्रेकफास्ट, ब्रंच या फिर लंच तैयार कर लेती हूँ। ले चलो मुझे भी अपने ऑफिस ले चलो, प्लीज 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 प्लीज। से बाय टू पापा, बाय पापा, बाय 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 पापा, बाय पापा, बाय। मम्मा पीछे। क्या? बाय बाय। हाँ हाँ हाँ, ओके फाइन। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो,
लेट हिम गो, जब तो शाम को जल्दी से आएंगे। एक्सक्यूज मी मिस चीकू, अरे मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट और लंच साथ पे बना लिया। यही मेरा ब्रेकफास्ट है, यही मेरा ब्रंच है और यही मेरा लंच भी होने वाला है। हाँ चलो चलो, गेट अप, कम ऑन लेट्स गो टू वॉशरूम। चलो 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 बच्चे, चलो दोनों चलो आ जाओ। सो अराउंड 11 to 11:30 मैं बेबी को लेकर के जाती हूँ और उसकी ओरल केयर के लिए उसका माउथ क्लीन कराती हूँ। हेयर आई एम यूजिंग फिशर प्राइस सिलिकॉन फिंगर बेबी ब्रश विच इज़ फॉर 0 month एंड अबव बेबीज़। बट आई मस्ट से कि अगर आपका बेबी 3 महीने का हो गया उसके बाद ही आप कोई भी फिंगर ब्रश का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेबी का माउथ इतना ज़्यादा ओपन नहीं होता है लेकिन इसकी सरकमफ्रेंस ज़्यादा होती है और फिंगर में लगा करके फिर माउथ क्लीन करना इजी नहीं होता है। तो जब बेबी थोड़ा सा ग्रो हो जाता है उसके बाद जब आप करोगे तो अच्छे से आप कर पाओगे। तो स्लोली बोथ साइड आपको क्लीन करना है, राइट एंड लेफ़्ट, एंड उसके बाद टंग भी क्लीन करनी होती है। हल्का सा गम्स पे मसाज कर दीजिए, सामने से भी और पीछे से भी, तो ये हो जाता है। साफ़ पानी का यूज़ करिए, चाहे तो आप ड्रिंकिंग वाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके यहाँ टैप वाटर अच्छा नहीं आता है तो। एंड ऑल्सो ब्रश करने के बाद में माउथ को साफ़ करवा दीजिए पानी से ही। आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा करना। आप हाथ से करवा दो, हाथ साफ़ करके और हाथ से क्लीन करा दो माउथ, और फेस वगैरह भी क्लीन करा दो। इसके बाद जो फिंगर ब्रश है इसे आपको वॉश करना है और स्टरलाइज करके ड्राई करके ही वापस इसके बाद फेस को क्लीन कर देती हूँ। और वाइप करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सॉफ्ट फेशियल टिश्यूज़। ये टिश्यू वाइप्स हैं, ड्राई वाइप्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बहुत ज़्यादा, और एवरी टाइम अगर आप फ्रेश टिश्यू यूज़ करते हैं तो बेबी की स्किन काफ़ी अच्छी रहती है उससे। लो शो, पानी पियो थोड़ा सा। ला चिकू, मम्मम थोड़ा सा, मम्मम प्लीज़ हैव इट। दैट्स इट। चीकू का माउथ क्लीन कराने के बाद मैं उसे थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ और उसके बाद उसकी जो डायपर है वो रिमूव कर देती हूँ, क्लॉथ डायपर या फिर नैपी पहना देती हूँ उसको। और फिर वो यहाँ पर बैठ के इस रूम में खेलती रहती है उसके प्ले जिम के साथ में। तब तक 12 बज जाते हैं और 12, 12:15 या 12:30 तक फिर उसकी मसाज वाली जो आंटी हैं वो भी आ जाती हैं। तो बस उसके बाद फिर उसकी मालिश स्टार्ट हो जाती है। इधर चीकू की मालिश स्टार्ट होने वाली है और उधर अनिका नहा के पहुँच गई हैं पूजा करने के लिए। हॉलीडे वाले दिन वो ऐसे ही पूजा करती है या फिर ओकेजनली। थोड़ा देर पहले ही मैंने डायपर चेंज कराया था और क्लॉथ डायपर पहनाया था, लेकिन मैंने बताया ना कि सुबह चीकू ने पॉटी नहीं करी थी, मोशन नहीं आया था, तो अभी उसने मोशन पास किया और आंटी ने उसे चेंज कराया तो एक फ़्रेश नैपी पहना दी और अब इसकी मालिश स्टार्ट हुई है। ठंड का टाइम है तो हम लाल तेल यूज़ कर रहे हैं डाबर का, एंड ऑल्सो हिमालय का बेबी मसाज ऑयल यूज़ कर रहे हैं फेस पे लगाने के लिए, और सेम हेयर ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ठंड में हम मालिश करते हैं कि एक एक कपड़े निकालते हैं, मालिश करते हैं, कपड़े पहनाते हैं और फिर दूसरे बॉडी पार्ट पर मूव करते हैं, और एंड में या फिर स्टार्टिंग में फेस या फिर हेयर कर लेते हैं, जैसा भी बेबी का मूड होता है उस हिसाब से। कभी कभी बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर आप उसके फेस पे हाथ लगाओ या फिर हेयर में हाथ लगाओ, तो ऐसे मूड में पहले बॉडी पे कर लो फिर एंड में फेस और हेयर पे करो, अदरवाइज़ बेबी का मूड पहले ही ख़राब हो जाता है और मसाज भी अच्छे से नहीं हो पाती। तुम फिर अभी तक यही देख रहे हो? रेडी टू स्लीप। फिर तुमको उठा देंगे थोड़ी देर में, अभी आ जाओ। अराउंड 12:30 12:45 तक बेबी की मसाज हो जाती है। फिर जैसा भी टाइम होता है उसके बाद फिर मैं उसे इस रूम में ले आती हूँ, फीड देती हूँ, 10 से 15 मिनट की फ़ीड वो लेती है, कभी कभी 10 मिनट की लेती है, और फिर उसके बाद वो सो जाती है इमीडिएटली।
मोस्टली ऐसा होता है कि वो सो जाती, कभी कभी उसका मूड होता है तो वो नहीं सोती है। चीकू सो गई और आंटी भी गई हैं अभी लंच करने के लिए, तो मैं किचन में आ गई हूँ। बना रही हूँ मैं एप्पल का सीरियल। इसमें मैं एप्पल स्टीम करूँगी और इसमें मिलाऊंगी मैं दलिया पाउडर एंड कॉर्न पाउडर। क्योंकि मेरा स्टीमर काफ़ी बड़ा है और नॉर्मली कुकिंग के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इडली वगैरह बनाने में, ढोकले बनाने में, तो मोस्टली ये क्लीन नहीं होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्टीमर का ही यूज़ करूँ, अदरवाइज़ पैन में स्टीम करूँ। ये और ये पहनो, ठीक है पहनो। नाई नाई हो गई, नाई नाई हो गई। गर्दन में दर्द हो, ऐसे मुड़ मुड़ के देखी, देखे नहीं हाथ में दर्द हो गया था। अरे 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 मालिश में भी ऐसे कर रही थी। देखो ये तो तैयार हो गए हैं। जब तक चीकू रेडी होती तब तक मैं उसका खाना प्रिपेयर करती रहती हूँ, कभी किचन में, कभी रूम में, कभी किचन में, कभी रूम में, और फिर ये चक्कर ही लगते रहते हैं। और ऐसे करते करते कभी 1:30, कभी 2, कभी 2:30 बज जाते हैं। Yay! It's time to have your lunch. You hungry? Feeling hungry? Okay. थिंग इज़ कि एप्पल बेस्ड चीज़ें चीकू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। ना तो वो रॉ एप्पल खाती है, मतलब रॉ नहीं, मतलब एप्पल प्यूरी भी उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। और एप्पल को राइस के साथ में मिलाया, एप्पल को रवा के साथ में मिलाया, और एप्पल बनाना एंड दलिया मिलाया, एंड देन एप्पल का मैश करके बनाया मैंने। एंड ऑल्सो आज तो एप्पल दलिया एंड कॉर्न का सीरियल भी बनाया, वो भी चीकू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अभी मैं बस ऑब्ज़र्व ही कर रही हूँ कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आज हो गई है 7th of January, यस और नॉट यस। चीकू ने खाना नहीं खाया, बदमाशी कर रही हैं अभी देखो। तो अभी बहुत लेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जब वो खाना नहीं खाती उसे कुछ नया समझ में नहीं आता है, तो मैं तो इंस्टेंट उसकी वही खिचड़ी बना देती हूँ, वो खा लेती है वो। और अभी आज बहुत देर हो रहा है, अगर मैं बनाने बैठूँगी तो बहुत भूखी है अभी वो, तो मैं उसे अभी अपना ही फीड दूँगी। फीड आ रहा है तो वो दे दूँगी और वो फीड लेने के बाद सो जाएगी। फीड देने के बाद में वो सो जाती है फीड के साथ ही। एंड ऑल्सो अगर मैं अभी उसको कुछ खिला भी दूँ तब भी खाने के 5 से 7 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, कभी 15 मिनट के बाद, जैसा मैंने उसे फूड दिया है उसके बेस के ऊपर है कि वो फीड ज़रूर लेती है। एक बार वो फीड करेगी ही, 5 से 10 मिनट की फीड उसे चाहिए होती है, और उसके बाद वो सोती है। तो ये उसका रेगुलर रोज़ का रूटीन है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि दिन का खाना है चाहे रात का खाना है, लेकिन खाने के बाद उसे ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होता है। और कभी कभी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं लाइक बनाना एंड कुछ ऐसा मैंने इंट्रोड्यूस किया है बेबी को जिसके साथ में पानी नहीं दे सकते। वैसे मैं पानी देती हूँ क्योंकि बेबी को क्या होता है, जब नए नए बिगनर्स जो होते हैं ना, उनको खाना थोड़ा सा पचता है तो पानी देना ही पड़ता है ना।
तो अभी सिर्फ फीड देके और सुलाऊंगी। अभी बहुत क्रैंकी हो रही है, बाद में बात करती हूँ। लो जी, चीकू सो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ लंच करने। यहाँ तक 2:30 हो जाते हैं या फिर कभी कभी तो 3 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं लंच करती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने काम पर लगती हूँ। लंच के बाद चीकू सोती है तो उसके बाद वो 4:30 बजे तक उठती है और जब वो उठती है वापस से फीड लेती है, थोड़ा देर खेलती है और फिर सो जाती है। बस अभी शाम हो गई है। आज चीकू ने बहुत मस्ती करी है, मतलब सोने में तो बहुत नाटक किए हैं। अभी वो टीथर के साथ में खेल रही हैं और हम उनका फ़ोटोशूट कर रहे हैं, जैसे कि हम हर दिन करते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ हम क्लिक करते हैं बेबी की डेली। और फिलहाल चीकू बनी है मिनी माउस, मिनी माउस, मिनी माउस। It's happening. खेलो। She doesn't want to show herself. Yeah. You're hiding. Are you hiding yourself? Oh gosh. Oh gosh, my hand is stuck. Okay. आज तो चीकू लो, ये बार बार अपनी बूटीज निकालती, बार बार निकालती अपनी बूटीज। इसकी बूटी से निकाल रही से अच्छा। इसकी बूटीज में निकाल रही है। सो शाम का टाइम है और अभी 7:30 हो रहे हैं। तो इस टाइम पर चीकू अपनी दीदी के साथ में मस्ती करती है, खेलती है, दोनों मज़े करते हैं। और मैं जाती हूँ, इस समय चाय बनाती हूँ, चीकू का डिनर प्रिपेयर करती हूँ और स्नैक्स प्रिपेयर करती हूँ, है ना। अरे इसका मेरे कंधे पे लेना मजा है। मज़ा आता। अरे ऐसे नहीं आराम। कोई नहीं खेल रहा। तो हस्बैंड अभी घर पहुंचे हैं और इस टाइम पे वो बेबी के साथ में होते हैं। इधर मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है बेबी की और चाय चढ़ा दी है। तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारी मम्मी आई, कुछ लाई या नहीं लाई, ऐसे ही आई। चिकू कीप योर टंग इनसाइड बेटा। क्या रख दो? मोहिनी? सो अराउंड 7:30 to 8:30 चीकू का डिनर होता है। यस, मैं दिन में 2 बार चीकू को मील ऑफ़र कर रही हूँ। 2 to 3 स्पून उसे खाना देती हूँ, जैसे भी उसकी नीड होती है या फिर उसे मन होता है खाने का। बिल्कुल फोर्स नहीं करती हूँ खाने की। अगर उसे इच्छा होती है वो खाती है, नहीं तो अभी मैं फीड दे रही हूँ उसे। ब्रेस्ट फीड चल रहा है और धीरे धीरे स्लोली जो ये रूटीन है ये एडजस्ट हो जाएगा। डिनर करने के बाद में बेबी थोड़ा सा रेस्ट करती है, खेलती है या फिर हम सब से बातें करती है। इसके बाद फिर अराउंड 9:30 to 10:30 के बीच में मैं उसे चेंज कराने के लिए लेकर के आती हूँ। और क्योंकि अभी ठंडी है तो मैं उसे लेयर कर देती हूँ 3-4 कपड़ों में और उसके डायपर भी चेंज करा देती हूँ। पूरा दिन में अभी चीकू ठंड के वजह से 3 से 4 बार डायपर पहन रही है। 4 बार हो ही जाता है। और ये जो वाइप डिस्पेंसर है इसे मैं अपने बेड पे ही रखती हूँ ब्लैंकेट के अंदर, तो वाइप ठंडी नहीं रहती है ना। ठंड के वजह से वाइप बहुत ठंडी होती है और फिर बेबी को जब वाइप करो तो उन्हें एकदम से ठंड लगती है। तो इसलिए मैं अपने बेड पर ब्लैंकेट के अंदर रखती हूँ वाइप डिस्पेंसर को। और जब बेबी को कपड़े चेंज कराती हूँ या फिर डायपर चेंज कराती हूँ तो पहले कपड़े पूरे पहना लेती हूँ, धीरे से खिसकाती हूँ पैंट या फिर नीचे ट्राउज़र जो भी पहनाती हूँ, फिर बेबी का डायपर चेंज करा देती हूँ। बस कपड़े चेंज कराने के बाद मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते हैं मुझे मैक्सिमम, और बेबी सो जाती है मेरे लैप में। कभी तो बेड पे लिटाते ही, कभी लाइट ऑफ करते ही। और अभी पहले मैं बेड पे लिटाती हूँ, उसके बाद फिर इसको क्रिब में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। क्रिब हमारे बेड के पास में ही लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि अभी 11:45 बज रहा है और चीकू बिल्कुल डीप स्लीप यानी गहरी नींद में जा चुकी है। यहाँ साथ में अनिका भी सो गई है। गुड नाइट। तो कुछ इस तरह से हमारी लिटिल गर्ल का पूरा दिन कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग।